नेक्स्ट वन, अगला जो आपने काम करना है, आपने किताब पढ़नी, जब आप ज्वाइन करते हो उसके साथ में किताब आती, कैसे करें उसको 10 बार पढ़ लें, उसमें आपके हर सवाल का जवाब है। फिर भी कोई सवाल रहता है, अपनी अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन कराया उनसे लेकर छाबड़ा जी तक, जितने भी छाबड़ा जी तक जितने भी आपके अपलाइंस है, सबके टेलीफोन नंबर अपनी डायरी में लिखो, वो आपकी हेल्पलाइंस हैं। जहां पर भी कोई सवाल आए, अटके भटके, वहां पे फोन करके पूछ लो। जो अटकेगा भटकेगा, ध्यान रखना, जो अटक गया समझो भटक गया, क्लियर करना है, क्योंकि रॉयल्टी हमारी गरज है, तो सवालों को क्लियर करना भी हमारी गरज है। कर लेंगे? अगर अनपढ़ है तो कोई बात नहीं, किसी को 10 रुपए दो, उनको बोलो भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर पढ़े लिखे भी हैं तो नाटक कर लो अनपढ़ होने का। लोग बोलते मेरे को आदमी नहीं मिलते, सड़क पे खड़े हो जाओ, ए बाबा ये किताब पढ़ दो, 10 रुपए दूंगा। किसी ने बोला है कोई इसको 2 बार सुन भी लेगा ना, तो जिसकी आंखें नहीं है वो भी इससे 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है 5 साल में, क्योंकि आरसीएम पंचवर्षीय योजना है। ए बाबा मेरे को पढ़ के बताओ ना, वो 10 रुपए लेगा, पढ़ के सुनाएगा। जिसने पढ़ के सुना है, आपको समझ आए ना है, लेकिन जो पढ़ के सुनाएगा उसको आपसे ज्यादा समझ में आएगा। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको कर सकते हैं। वाह, अब तो सब कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज आरसीएम टाइम्स खरीदें, उसके साथ में फॉलो बुक, ये जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है, इसको आपने खरीदना है, और एक आरसीएम की डायरी। आरसीएम की डायरी काम आएगी सारे कैलेंडर मैनेज करने के लिए। उसमें आरसीएम का प्लान भी लिखा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके शेड्यूल मैनेजमेंट के लिए काम आएंगी। आरसीएम डायरी 100 रुपए की, 10 रुपए की फॉलो बुक, 5 रुपए का आरसीएम टाइम, 115 रुपए का सबसे पहले खरीदवाएं, जिसको भी ज्वाइन करवा रहे हैं। अगर आप ये तीनों चीजों को नहीं खरीदवाते हैं, जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? पाप लगेगा। करवा लेंगे? फॉलो बुक आपकी मदद करेगी आपके सारे कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो सारे काम तितर बितर इधर उधर जो घूमते रहते हैं, राइट, पासवर्ड मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, किसी का पैन कार्ड खुलवाया कि नहीं हुआ, मोबाइल नंबर की एंट्री होगी कि नहीं, अकाउंट खुल गया कि नहीं खुल गया, उसका इंटरनेट पे हो गया कि नहीं हो गया, टूल कौन कौन से हैं, और एसएमएस को हमने किस तरीके से काम में लेना है, कैसे कैसे पासवर्ड इसमें डालना है, राइट, ये सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। कर लेंगे? राइट, इन तीनों चीजों को। नेक्स्ट वन इज, अगला काम आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड लेग स्ट्रक्चर। इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी कैसे आती है। इस बिजनेस के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इसको प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, और दूसरा हिस्सा है इसका रॉयल्टी लेना, प्रोडक्ट कंजम्पशन। अगर ये दिमाग में मत डालो कि इस बिजनेस को हमने करना है तो वो लोगों को ज्वाइन कराना है। जो लोग बोलते हैं मेंबर बनाने का काम है क्या, 2 मिनट रुको। पहला काम है कि इसके सामानों को काम में ले में, ये जो प्रसाद है ना, इस प्रसाद को घर में लाओ पहले तो, ताकि सद्बुद्धि आए 2, 4, 6 महीने में, राइट। थोड़े थोड़े पाप कटना शुरू हो। परमात्मा का प्रसाद घर में आएगा तो भूत घर से भागना शुरू हो जाएंगे। हेलो, यस और नो? आरसीएम का दिया जलाओगे तो अंधकार घर से भाग जाएगा। ना अब इसमें हमारे पिताजी 35 साल की नौकरी से जब रिटायर हुए तो 4 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड लेके आए। हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, अगर 2000 रुपए के भी घर में सामान आते हैं जो मजबूरी में लेते हैं, नहाने के, धोने के, कपड़े वगैरह, किचन के मसाले वसाले सब कुछ, ये सारे सामान अगर घर में 2000 के भी आते हैं तो 2000 रुपए का अगर एमआरपी है तो 1500 रुपए के आसपास का बिजनेस वॉल्यूम आएगा। उसका भी 20 से 30% पैसा आपका कंजम्पशन का जो यूजर है उसके पास वापस आएगा आपके कोड के ऊपर, राइट। क्लियर है? अगर 200-300 रुपया महीना भी बचता है तो इसको डाक खाने में आरडी अकाउंट में डलवाओ, अगले 35 साल जमा होने दो। हमारे पिताजी को 4 लाख मिले थे, हमारी माताओं बहनों के अकाउंट के अंदर इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा, ये इकट्ठा होता रहेगा बगैर एक भी आदमी के ज्वाइन करवाए। अगले 35 सालों में आपका करीबन 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा। कर लेंगे? और अगर आपने इस आरसीएम के अंदर एक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस आपने करा लिया और ये जो पैसा बचा उसको सीयूजी प्लान में डालते रहे अगले 35 साल, तो करीबन 1 करोड़ रुपए आपका इकट्ठा होता बगैर एक भी नए आदमी को ज्वाइन कराए। अब इस गणित को समझ लेना, और नहीं समझ में आवे, गणित में कभी फेल हुए तो समझना मत, डालते रहना, करोड़ हो जाएगा। क्योंकि टीसी छाबड़ा साहब बोलते हैं, या तो गणित को समझो मत, समझो तो पूरा समझो, और समझो तभी जब गणित लगाना आए, वरना गणित लगाओ मत।
कर लेंगे। दूसरा जो हिस्सा है रॉयल्टी लेना, आपने ज्वाइन कर लिया, आप प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, 20 से 30% पैसा किसी और दोस्त को बताओगे तो उसका कोई नुकसान करोगे क्या? रॉयल्टी चाहिए तब 2 दोस्तों को ज्वाइन कराओ, और इस जो दो ग्रुप आपके बने ए और बी, आप दोस्त के दोस्त और दोस्त के दोस्त और दोस्त के दोस्त और आगे से आगे इन दोनों ग्रुप को बड़ा करेंगे। जितना बड़ा दोनों ग्रुप के अंदर बिजनेस वॉल्यूम होता जाएगा, रॉयल्टी के लिए 2 ग्रुप का चलना जरूरी है। जितने बड़े ग्रुप होते जाएंगे उतना बड़ा आपका चेक का साइज जाता जाएगा। 30% परफॉर्मेंस, 6% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, 41% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ₹1.5 का कैटलॉग है, कैसे करे किताब है, सब के अंदर लिखा हुआ है। बैठ के अपनी अपलाइन के साथ अच्छे तरीके से कैलकुलेशन समझ लें कि डिफरेंस बेसिस के ऊपर ये पैसा निकलता कैसे है। इसके बाद लिस्ट बनाएं जिन भी दोस्तों को इस दुनिया में जानते हैं, मम्मी के, पापा के, खुद के, स्कूल के, रिश्तेदार, इधर उधर, राजू बाजू, पूरे हिंदुस्तान में जिस भी कोने में, लिस्ट बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए, दिमाग में नहीं, डायरी में। हेलो, ताजमहल कहां पर है? आगरा में। आगरा से पहले कहां था? दिमाग में है। दिमाग में नहीं था बेटा, दिमाग से निकल के पेपर पे आया, उसका मैप बना, नक्शा बनने के बाद ताजमहल बना। आपके दिमाग में भी रॉयल्टी और टेक्निकल का ताजमहल आपके दिमाग में है। उस ताजमहल को अपनी डायरी से निकाल के लिस्ट के रूप में अपनी डायरी पे निकालो, राइट। जब ये लिस्ट जो आपकी है, ये आपकी बिल्डिंग का, आपके ताजमहल का रॉ मटेरियल है। आपका बिजनेस आपकी डायरी में खड़ा हो गया तो एक दिन हकीकत का ताजमहल भी खड़ा हो गया। नेक्स्ट वन इज नंबर 6। अब अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको मीटिंग में इनवाइट करो, उनको प्लान दिखाओ और मीटिंग में इनवाइट करो। जब आप मीटिंग में इनवाइट करेंगे तो 50 को इनवाइट करोगे, 5 आओगे और बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहोगे। वहां पर भी आपको युक्ति लगानी पड़ती है। कामयाबी 3 वजह से आती है, युक्ति, शक्ति और भक्ति। अब युक्ति लगानी है। एक आदमी दुकान पे बैठा हुआ, आपने 10 बार बुला लिया, नहीं आएगा, कि दुकान छोड़ के कहां जाऊं? उसको बोलो कि भैया आज ऐसी ट्रेनिंग है, अगर आप उस ट्रेनिंग में चले गए तो आपको मालूम है आपकी दुकान की सेल डबल हो जाएगी, और जो आप 10 रुपए रोज के कमाते हो 40 रुपए रोज के कमाओगे। तो क्या बोलेगा? हाँ ऐसी बात है, ले सबसे पहले आके बैठा मिलेगा। उसका जो इंटरेस्ट है उसको वो दिखाओ। आप ये मत दिखाओ कि फंसेगा किस तरीके से, उसको बताओ ये सीखेगा किस तरीके से। हेलो, यस और नो? यस और नो? कोई टीचर है तो उसको बोलो कि भाई आप 4,000 रुपए महीने की तनख्वाह करते हो, अगर आप एक ट्रेनिंग हो रही है उस दिन हमारे यहां पर, राइट, और उस ट्रेनिंग में बहुत ही गजब, इतनी गजब की ट्रेनिंग है, जो भी टीचर उसको अटेंड करता है अगले 3 साल में प्रिंसिपल बन जाता है, राइट। अब उसकी चाहत क्या है कि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने या हेडमास्टर ने उसको बहुत सताया है, उसकी चाहत क्या, एक बार बन तो जाऊं, पूरा बदला निकालूंगा, राइट। यस और नो? वो बोलेगा ये काम तो जरूर करना चाहिए, 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। यस और नो? आएगा वो? और कहते हैं किसी काम के लिए अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोली जाए तो सच बोलने से 1000 गुना बढ़िया है। हमारे बच्चे को बुखार हुआ, बच्चे को बोला बेटा हॉस्पिटल चलो, बच्चा ने रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पार्क में चलते हैं, आइसक्रीम खिला के लाता हूं। गाड़ी में बैठाया, घुमाते फिराते झूठ बोल के मैं लेके आया और हॉस्पिटल में घुसेड़ दिया। जैसे हॉस्पिटल में बच्चों को लेके आया, रोना शुरू कर दिया, पापा आप धोखेबाज हो, आपने मेरे साथ। आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? आकर आपका बच्चे को बुखार होता तो आप क्या करते? वो मना करता तो आप मान जाते क्या? क्योंकि मालूम है कि इस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाने में ही भलाई है। उसने लाख मना किया, इधर से मम्मी ने पैर दबाया, इधर से मैंने पैर दबाया, उधर से रस ने दबाया, डॉक्टर ने आके इंजेक्शन लगाया, 2 मिनट रोया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बाद में बोला पापा थैंक यू, बुखार उतर गया, राइट। आपका भी कोई दोस्त है, उसको जगह पकड़ के कैसे भी ला के एक बार पटक दो, ये हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर तो मचलेगा, 4 बार मोबाइल हो जाएगा, थोड़ी देर तरसेगा, 4 बार मोबाइल हो जाएगा, लेकिन जिस वक्त मीटिंग हॉल से बाहर जाएगा उस वक्त हेलीकॉप्टर बन के बाहर जाएगा, राइट। क्या तो कुछ करना है। एक नया इंसान का कोई न कोई बीज उसके भीतर घुस चुका होगा और यही बीज एक दिन काम कर जाएगा, राइट। यस और नो? राइट। ठीक उस तरीके से जैसे हम आम खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, साल भर पड़ी रहती है, जैसे बारिश का मौसम आता है गुठली का पेड़ बन के बाहर निकल आता है, राइट। जैसे उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला और मौसम मिला, वो आम की गुठली
पेड़ बन जाती है, राइट? यस और नो? बीज डालते चलो, कौन किस वक्त फूटेगा आपको नहीं मालूम, किसान की तरह काम करते चले जाओ। नेक्स्ट वन इज, अब अपनी होम मीटिंग स्टार्ट कर दें, राइट? और उससे पहले थोड़ा सा अपने शेड्यूल्स को मैनेज करें, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें, और उसके बाद अपनी होम मीटिंग शुरू कर दें। होम मीटिंग शुरू करने के फायदे क्या क्या है और उसको कैसे कर सकते हो, उसमें 3 चीजें आपको बतानी है। उसके बाद क्या, क्यों, क्या आरसीएम क्या है और उसको क्यों करना चाहिए, 2 चीजें। अब वो करने के लिए तैयार हो तब जाके उसको 30% 60% बताना, उससे पहले मत बताना। उसको पहले पिकअप सेंटर लाना, पिकअप सेंटर में लाकर उसको ज्वाइनिंग कराना। कर सकते हैं? और होम मीटिंग से कितने बड़े फायदे होंगे, ये हाई स्पीड कैसेट है मिस्टर सतीश पंडित की, उसको आप सुने, आपको बहुत फायदा होगा। और एक और चीज मैं आपको जो बताना भूल गया, आपको बता देता हूं। जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे मच्छर काटते हैं, और आपने सुना है हिंदी फिल्म का गाना, एक मच्छर किसी भी आदमी को कुछ भी बना सकता है ना? उन मच्छरों से बचता है तो 2 टूल हैं। एक टूल है शुरुआती 7 दिन, जो बहुत ही गजब का टूल है, जो आपके बहुत काम आएगा, जो आप रोटी टेक्निकल चाहते हो उस दिशा में आपको आगे बढ़ा देगा, आपकी उम्र को बढ़ा देगा सिस्टम के अंदर, राइट? और दूसरा एक और टूल है श्री बीसी छावड़ा साहब का, जिस टूल का नाम है कामयाबी के रहस्य। जिन छोटे छोटे मच्छरों की वजह से एक आदमी बैठ जाता है, वो अगर वो टेप एडवांस में सुन लेगा तो उसको मालूम है कि ये क्या घटित हो रहा है। यस, नेक्स्ट वन इज, जितने भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस है, कंप्यूटर्स हैं, इनको यूज करना सीख लें और बेचना सीख लें, दोनों को सीख लें, क्योंकि ये आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकता है। यस, यस और नो? और इन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को सीखने का मतलब यह है कि इनके यूज को और इनके बेनिफिट को सीखना है। ये कैसे मैन्युफैक्चर हुआ इसको नहीं सीखना है। अगर पुलिस वाला या फौजी टैंक चलाता है, गोला चलाता है, वो गोला कैसे बना, कितने ग्राम उसमें चांदी है, कितने ग्राम सोना है, कितने ग्राम बारूद है, कितने ग्राम पीतल है, उसको जानने की जरूरत है क्या? उसको तो ये जानना है इसको कैसे डालना है, कैसे रखना है, बटन कैसे दबाना, दैट इज इट। आपको भी इतना मालूम होना चाहिए कि सीयूजी प्लान है इंश्योरेंस का, इसमें कितना डालेंगे, कितना मिलेगा, बात खत्म। मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी देखनी हो, टीसी छावड़ा साहब बैठे, हमारे गार्जियन बैठे हैं, हमारे पिताजी बैठे हैं। जैसा ना हम भी, हमारे माँ बाप ने जब किसी स्कूल में एडमिशन दिलाया था तो उन्होंने सारे स्कूल को चेक करने के बाद, सारी कैलकुलेशन, सब कुछ गणित लगाने के बाद हमारा एडमिशन करवा दिया था। यस और नो? वो देखना गार्जियन का काम है। तो गार्जियन पूरे हिंदुस्तान में जिनका मिशन आर्थिक आजादी, उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा, आंख बंद करके कर डालो, राइट? कर सकते हैं? आपका बोन आ जाएगा इंश्योरेंस का, तो आप किसी और का भी कर पाओगे। ये जो चीजें, राइट? इसके साथ में एक और चीज है, एसएमएस और इंटरनेट को काम में लेना सीख लें, टेक्नोलॉजी को। अगर कंप्यूटर सीख पाएंगे तो ये भी, और कंप्यूटर कितना अहम पार्ट हो चुका हमारी जिंदगी का, इसको आप समझो। वो कैसे कि अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आरसीएम होता? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में होती। सोचो, इस महीने का जो बिजनेस होता है वो कैलकुलेट होकर चेक कब आता? 2020 में। हेलो, इस महीने का चेक आपके घर में पहुंचता 2020 में, और जो कैलकुलेट करने वाले हैं ना, उनकी पौधी बदल जाती है, राइट? यस और नो? अगर कोई एक आदमी बीच में से नौकरी छोड़ जाता, जब तक अगला आता बोलता समझ ही ना आता, वापस शुरू करता, फिर वो कभी बन ही नहीं पाता। यस, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनसे क्या होगा? आपकी जानकारी बढ़ेगी, या आपकी नॉलेज हुआ और एक्शन पार्ट हुआ, दोनों चीजें होगी। इसके साथ में जो यूं करेंगे तो आपका बिलीव लेवल इंप्रूव होगा। और इसके साथ में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, जिनको हम बोलते हैं सिद्धांत। बता दूं क्या? बता दूं? एक बार तालियां बजाओ तो बताऊं। नाउ, जो इसका सबसे पहला सिद्धांत है वो ये है कि नॉक द राइट डोर। क्या करना है? नॉक द राइट डोर, सही दरवाजे को खटखटाओ हमेशा, राइट? गलत आदमी से मत पूछो। जो आदमी जिस रास्ते निकल चुका, आपको रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, जो आदमी रॉयल्टी और टेक्निकल ले चुका, जो दोस्त, राइट? आरसीएम टाइम्स को फॉलो करो, नंबर 1 आपकी अपलाइन है। और दूसरा आपका एक्टिव फैक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो आपकी प्रोग्रेस में आपका मददगार है, और जो आरसीएम टाइम्स को फॉलो करता है वही आपकी अपलाइन है। और जो आदमी आरसीएम टाइम्स को फॉलो नहीं करता है वो आपकी अपलाइन नहीं है। इस कहानी को समझ लो आज। क्लियर है? नाउ, नॉक द राइट, सही दरवाजे को खटखटाओ। एक आदमी था सूरत शहर में, उसकी वो गुमगी थी पत्नी, है ना? पत्नी गुमी, सवेरे दोपहर तक नहीं मिली, बड़ी टेंशन हुई, शाम होगी, रोने लग गया।
रात के 9 बज गए, मंदिर में चला गया, घंटी पकड़ के माथे पे पटकने लग गया कि मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, कुछ भी कर। पत्नी को ढूंढ के लेके आ। और वो मंदिर राम जी का था, राम जी निकल के बाहर आ गए। बाहर आके बोला, क्यों भाई, क्यों तंग कर रहा है, सोने क्यों नहीं दे रहा? उसने बोला, सर वो पत्नी के मालूम है, पत्नी मालूम है, पत्नी घूम गई। एक काम कर, वो सामने देख, वहां पर लाल झंडा दिखाई दे रहा है, वहां चला जा, वो हनुमान जी का मंदिर है। मेरी गुम गई थी तो वही ढूंढ के लाता है, डिपार्टमेंट उसका है कि पत्नियां घूम जाती तो वो ढूंढ के लाता है। हेलो, कर सकते हैं? दूसरा नियम है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, दूसरा जो सिद्धांत है, वो है निरंतरता। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया, 2 महीने किया, फिर 4 महीने नहीं किया, फिर 2 महीने किया, फिर 4 महीने नहीं किया। जब भी बीच में गैप डालोगे, जीरो से वापस शुरू करोगे। यस और नो? संडे टू संडे, मंडे टू मंडे अपना एक एक स्पेयर टाइम डाल दो। 52 दिन त्योहार है, 52 दिन त्योहार है, 20 दिन इलेक्शन है, 20 दिन हड़ताल है, 20 दिन जयंतियां हैं, कुछ सीएल है, कुछ पीएल है, मास्टर लोगों की 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, स्टूडेंट्स की 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, फौजियों की 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, 365 दिन में से 250 दिन की छुट्टियां हैं। माला माल है हिंदुस्तान, इतना शानदार कैलेंडर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये समय हमने लोगों को प्लान दिखाने में, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे भी सोएंगे, सवेरे 6 बजे उठ जाएंगे। बॉडी को तो 6 घंटे का रेस्ट है भाई, काम हो गया नहीं हो गया? यस और नो? और शेक्सपियर साहब ने बोला है कि जो आदमी वक्त को बर्बाद करेगा, एक दिन वक्त उसको बर्बाद करेगा। इस वक्त को काम करें, एक एक पल कितना इंपोर्टेंट है। ले सकते हैं? एक बादलों की यूनियन हुई एक बार, और बादलों की यूनियन ने डिक्लेयर किया अगले 10 साल बारिश नहीं करेंगे। तो सभी किसानों ने अपने हल पैक करके रख दिए कि बारिश तो होएगी नहीं, पानी आएगा नहीं, खेती क्या करेंगे। लेकिन एक किसान था जो लगातार हल चलाए जा रहा था, यस और नो, अपना रोजाना। तो एक दिन बादल बड़े नीचे से आ रहे थे, और नीचे से जब आए तो उन्होंने देखा कि किसान हल चला रहा है। नीचे झुक के बोला, क्यों भाई किसान भाई, बारिश तो होएगी नहीं, हल क्यों चला रहा है? किसान ने बोला, भाई ऐसी बात है, मुझे मालूम है तुम 10 साल बरसोगे नहीं, 11वें साल में बरसोगे। जब तुम 11वें साल में बरसोगे तो मैं सोच रहा था कहीं इस बीच में मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हूं। और जब ये बात बादल ने सुनी तो उसने बोला, हाय राम, ऐसी बात है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 10 साल नहीं बरसूंगा तो कहीं बरसना भूल जाऊं? वो पूरा का पूरा वही बरस गया। अब खेती किसको मिलेगी? पूरा का पूरा पानी वहां बरस गया। जिन लोगों ने हल पैक करके रख दिए थे, राइट, उनकी खेती होगी क्या? आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल उनको मिलेगा। जो सूखे में भी हल चलाना जानते हैं, सूखे में भी हल चलाना जानते हैं। यस, यस और नो? कोई करे ना करे, आप अपने प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को बताते रहो, सवेरे शाम अपने आप काम हो जाएगा। नाउ कम द डॉन्स, वो परहेज जिनको आपने फॉलो करना है। डॉक्टर से दवाई लेते हैं, बच्चों को लेकर जाता हूं, खांसी आती है, डॉक्टर बोलता है दवाई लो, लेकिन एक काम करना, बच्चे को कोल्ड ड्रिंक मत देना, अचार मत देना, बला मत देना, बला मत देना। 4-5 चीजों के नाम लेते हैं कि अगर बच्चे ने दवाई के साथ इन चीजों को काम में लिया तो दवाई असर नहीं करेगी। हम भी इस बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन परहेज अगर काम में साथ में फॉलो नहीं किए तो किया हुआ काम भी खत्म हो जाएगा, राइट? कोई फायदा नहीं बिजनेस को करने का। और जो पहला परहेज है वो है नंबर 1, नेवर मैनिपुलेट विद एनीबॉडीज मनी। अगर आप किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ग्रो नहीं करेंगे कभी। पहले 2 रुपए का काम ईमानदारी से जो करेगा, तभी उसको परमात्मा करोड़ों रुपए का काम करने का मौका देगा। हाँ जी, यस और नो? कर सकते हैं? नंबर 2, नेवर मैनिपुलेट विद एनीबॉडीज फैमिली, राइट? ये परिवार का बिजनेस हो, इस परिवार का माहौल इतना शानदार बना दो कि दुनिया आने को तरसे कि हमें तो आरसीएम परिवार के अंदर जाना है। इतना अच्छा भाव बना सकते हैं? कर सकते हैं? नंबर 3, नो नेगेटिव्स टू योर डाउनलाइंस। डाउनलाइंस क्या है? आपकी जड़ें हैं, ए और बी लेग आपकी रूट्स हैं, और आप पेड़ हैं, और पेड़ का वजूद जड़ों की वजह से है। जड़ों को देना है तो खाद और पानी देना है, अच्छी खुराक देनी है, नॉलेज देनी है, मीटिंग सेमिनार देना है, भीलवाड़ा दिखाना है। चले जाओ भीलवाड़ा, ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर अंदर भीलवाड़ा विजिट कराओ।
एक जन्म की दुल्हन लेने जाते हैं तो कम से कम एक बार ससुराल जाना पड़ता है। यहां जन्म जन्म की रॉयल्टी चाहिए। ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर अंदर एक बार भीलवाड़ा जाके टीसी छाबड़ा साहब के दर्शन करने आओ, जहां से जन्म जन्म की रॉयल्टी आती और अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो हमें कामयाबी नहीं आने दे रहे हमारे पास, एक्सरे मशीन के सामने जब जाते हैं शरीर की बीमारी पकड़ में आती है। दुनिया के सबसे खतरनाक जो मशीन है एक्सरे की, वो टीसी छाबड़ा साहब की आंखों में लगी हुई है। जब भी आप भीलवाड़ा जाएं, टीसी छाबड़ा साहब के सामने से होके जरूर जाएं, बीसी छाबड़ा साहब से मिलके आए। उनकी आंखों में वो एक्सरे की मशीन लगी हुई है कि अगर एक आध कीटाणु हमारे शरीर में ऐसा है जो हमारे घर में कामयाबी नहीं आने देना, जब उनके सामने से निकलोगे तो जल के भस्म हो जाएगा और कामयाबी आपके घर में आ जाएगी। हाँ जी, और इन सब के साथ आपने एक काम करना है। ये जो मेरे हाथ में रेड कार्ड है दिखाई दे रहा है आपको? एक तरफ प्राण गीत दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ एक कार्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आरसीएम के नैतिक आध्यात्मिक मूल्य दिखाई दे रहा है। इनको फॉलो करना। और नीचे लिखा हुआ है आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के 7 मूलभूत गुण। राइट? इस कार्ड को 24 घंटे जेब में रखना है, लेमिनेट करा लें, अपने डाउनलाइंस को दें। और ये 7 गुण हैं, क्या चाहिए? विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, निरअहंकारिता और सकारात्मक नजरिया। राइट? ये जितने भी काम, नॉलेज और एक्शन अभी बताया, इन सब को इन 7 गुणों की कढ़ाई में पकाना है। राइट? पका लेंगे? इसके साथ साथ चल लेंगे। और इनके साथ में एक बुक है पावर मंत्र, उसको भी अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो। इस सिस्टम का एक टूल है, उसको बोलते हैं पावर मंत्र, बीसी छाबड़ा साहब का। एक दिन मैं बड़ा निराश था, उस किताब को लेके बैठा, यूं ही ऐसे ही पन्ने पलट रहा था। अचानक एक स्लोगन सामने आया, उसके अंदर बहुत ही शानदार शानदार स्लोगन है। पता नहीं कौन सा स्लोगन आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज कर दे, खत्म। राइट? उसमें लिखा हुआ था कि गुरु विश्वामित्र के साथ रहने से कोई राम, लक्ष्मण और भरत हुए, और मंथरा के साथ रहने से एक राजा की रानी भी कैकेयी बन गई। राइट? संगत कितनी इंपॉर्टेंट है, सोचो इस बात को। आपको भी इन टूल्स का, इस कार्ड का, अपने अप्लायंस का, और दुनिया के जो सबसे शानदार ड्राइवर हैं हिंदुस्तान में 25,000 कंपनी आई है एमएलएम को लेके, 24,990 बंद होगी। और पूरी दुनिया में अगर डाउट हो किसी को, हमें अगर इस सिस्टम को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो बाहर निकल के अभी google.com पे लॉगिन करना। अमेरिकन साइट है, अमेरिकन ने कुछ रिसर्च करके उसके ऊपर उस डेटाबेस डाला हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्शन में जाना, डायरेक्ट सेल सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में कोई अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान में आई 98 में, उन्होंने यहां पे काम किया। अमेरिका के अंदर 80% बिजनेस अभी जो है वो डायरेक्ट सेल से होता है, और हिंदुस्तान में अभी ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। राइट? एक बूम आ रहा है, और अगले 3 साल में 80% ग्रोथ इस सिस्टम के अंदर आनी है। राइट? इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बहुत खतरनाक तरीके से भी ग्रो करने वाला है। और उन्होंने जो अमेरिकन कंपनी है उसके बारे में उसमें बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, और उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है साफ साफ तौर पे कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे सशक्त रूप से जिस कंपनी ने धमाका किया है, और जो सबसे मजबूती की और सबसे मजबूत तरीके से एक जायंट के रूप में जो कंपनी उभरी है पूरी धरती के ऊपर एमएलएम सिस्टम को लेके, वो हिंदुस्तान की फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड आरसीएम। जाके देखो, ये कोई हम नहीं बोल रहे, ये अमेरिकन बोल रहे हैं। हेलो? और हम अमेरिकन की बात तो बहुत ज्यादा मानते हैं ना। हेलो? पहले भी भारत का लोग बाग अनुसरण करते थे, जीरो भी आर्यभट्ट ने दिया था। और ये सिस्टम एमएलएम होता कैसे है, ये भी दुनिया को त्रिलोक जी छाबड़ा साहब बताएंगे कि होता कैसे है। हेलो? यस और नो? एक आदमी ने पूछा कि आर्थिक आजादी का अभियान हूं, हम क्या करते, मच्छर काटता नए नए आदमी को। राइट? त्रिलोक जी छाबड़ा साहब का क्या फायदा, पहले फायदा बताओ तो मैं बिजनेस ज्वाइन करूं। मैं कह रहा फंसा दिया आज तो इसने यार। मैंने बोला भाई ये फायदा तो मुझे नहीं मालूम, एक काम करो,
गांधी जी के पिताजी के पास बहुत पैसा था, इंग्लैंड पढ़ने भेजा था, फिर साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस करने भेजा था, दुनिया भर का पैसा था। उसके बावजूद भी गांधी को क्या पड़ी थी कि सब कुछ त्याग के, लठ लेके, धोती पहन के, सर्दी में भी पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के लिए मरते फिरते थे। जो फायदा गांधी जी को हुआ, शायद ऐसा ही कुछ फायदा त्रिलोक जी छाबड़ा साहब को होगा। हेलो, यस और नो? इस सिस्टम में रहें बस। ये एक दिन का काम नहीं है, ये 5 वर्षीय योजना है मिनिमम। आज बीज डालेंगे तब जाके 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जाके कुत्ता काटेगा। हेलो, हेलो, तैयार हैं? और पीसी छाबड़ा साहब बोलते हैं जो भी तालाब के अंदर आता जाता रहेगा, एक ना एक दिन उसको तैरना आएगा, बस तालाब में आना जाना मत छोड़ना। और जो लोग इस सिस्टम को फॉलो करेंगे उनकी कहानियां बनेंगी और उनकी कहानियां पूरे हिंदुस्तान पढ़ेगा। इस सिस्टम को अगले 5 साल फॉलो करोगे तो आपकी कहानी मिस्टर मुकेश कोठारी की तरह बिकेगी। 700 रुपए की नौकरी करने वाले आज 15 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता उनको काटता है। आप चाहते हो आपको काटे? ऐसे मिस्टर सुरेंद्र वत्स, मिस्टर शंभुनाथ जोगी, अनपढ़, जिनको ये नहीं मालूम खाता कैसे खुलता, खाता बंद कैसे होता है, एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं, मोबाइल में नंबर कैसे फीड करते हैं, मिस्टर संजीव गोयनका, डॉक्टर गगनदीप, प्रोफेशनल्स, वो जब इस सिस्टम को कर सकते हैं तो हम मिस्टर राजाराम सारंग, 7,000 रुपए की नौकरी करने वाले, अभी 12-13 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है, 6 साल हुए हैं। हेलो, यस और नो? मिस्टर मनीष जैन, द फैंटास्टिक सेवक, इतनी गजब की क्वालिटी है, सब लोगों को बांध के रखते हैं और उनको सबसे ज्यादा मौका मिलता है श्री टीसी छाबड़ा साहब के साथ रहने का। अगर वो क्वालिटीज हमारे पास आ जाए, अगर वो क्वालिटीज हमारे पास हो तो हमें भी मौका मिले। हाँ जी, यस और नो? तो वही गुण भीतर में धारण करने हैं। घनश्याम जी घबरानी, डोली मैडम, बरेली से, संघर्ष की कहानी, सालों चेक नहीं आया उसके बाद भी, गोद में बच्चा, जिस दिन फॉर्म साइन किया डिलीवरी होगी, पति को पाला, सास ससुर को पाला, घर को पाला, खाना बनाया, बच्चे को लेके स्कूल, वो मीटिंग के अंदर बच्चा रोता, दूध कहीं की कोने में बैठ के वो पिलाती, सारे करते करते 1 साल चेक नहीं आया, कहीं गलत नाम एड्रेस फीड कर दिया था। और उसके बाद भी रॉयल्टी आई, अभी टेक्निकल क्वालिफाई करने वाली हैं, 2 साल पहले ज्वाइन किया था। संघर्ष की कहानी सुननी है तो मिस्टर बलवंत स्वामी जयपुर से, सुशीला जी दिल्ली से, 60-65 साल की उम्र, दुनिया ने पागल डिक्लेयर कर दिया। राइट, आज दुनिया उनके पीछे पीछे है कि दादी हो तो ऐसी, मेरा कुछ तो भला करा दो। राइट, हेलो, यस और नो? राइट, मिस्टर प्रहलाद राय, मिस्टर कमलेश्वर राय, 2-2 रुपए नहीं थे। राइट, मिस्टर प्रहलाद राय तो 80 रुपए महीने के लेबर थे कभी इस कंपनी में, अभी 100 करोड़ रुपए महीने के आसपास का टर्नओवर है। मिस्टर अशोक पंडित, हरियाणा नारनौल से, टाइगर, बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होगी इनसे। राइट, मिस्टर एल बाफना, बिल्कुल सिंपल सी पर्सनालिटी, बॉम्बे में हार्डवेयर की दुकान, एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। मिस्टर सीपी सिकवाल, मेड़ता, राइट, 60 साल की उम्र, ऑलमोस्ट अनपढ़, 47 के जमाने में वो किया था, 5वीं पास की थी। राइट, एक टांग टेढ़ी, छोटी, ऐसे ऐसे आदमी को हमारे जैसे समाज के ठेकेदार अपने यहां सूरत में 1000 रुपए की नौकरी देते। और 2 साल पहले जिन्होंने आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया, वही आरसीएम बिजनेसमैन उनके घर में करीबन 1.5 लाख रुपए महीने का दे रही है। सोचो आप इसको। अगर हम इन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारी भी कहानियां ऐसी ही बन के आएंगी। और क्या देता है ये सिस्टम, सोचो आप। भिवानी के अंदर मैं खड़ा हुआ था, कुछ रोल टीचर खड़े हुए थे, उनकी मैडम साथ में खड़ी हुई थी, उनको माइक दिया कि आपके घर में क्या बदलाव आया, अभी भी आप देखेंगे। तो एक मैडम रोने लगी कि देख रहे हो ना, ये मेरे पति, जब से शादी हुई मैंने इनको पीते हुए देखा है, सरकारी नौकरी करते हैं, 15,000 की तनख्वाह लेते हैं, 14,000 की पी जाते थे, पूरे गांव से इलाज करा लिया, डॉक्टरों से इलाज करा लिया, औलाद ने विरोध कर लिया, दुनिया ने हुक्का पानी बंद कर दिया, नहीं माने। लेकिन 2 साल पहले आरसीएम को ज्वाइन किया, अभी 1 साल हो गया, गई इन्होंने इनकी जिंदगी से ये पीना पिलाना, दारू बीड़ी सिगरेट सब कुछ से एकदम निजात होगी, एकदम प्योर इंसान बन के सामने करेंगे। और उनका कहना है
कि अभी तो 30-40 हजार रुपये महीना हमारे घर में आ रहा है, अगर आरसीएम एक भी पैसा ना दे और तो हर महीने अगर मेरे को 5,000 रुपये महीना आरसीएम को देना भी पड़े तो भी मैं चाहूंगी कि इस परिवार के अंदर रहें, कम से कम 10,000 रुपये महीना तो बचेगा। हाँ जी, अब क्या वैल्यू लगाओगे सिस्टम की, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है हर चीज को हम पैसे से तोलते हैं, राइट। आरसीएम मां है और मां का कभी भाव तोल नहीं होता। यस यस और नो, क्लियर है? अंत में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कर दूं क्या? बच्चन साहब की कुछ कविताएं मेरे को याद आ रही है, बता दूं? उनका एक संग्रह है मधुशाला, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, आपको कोट करता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय कोई वो बियर बार नहीं है भाई, राइट। एक आदमी कामयाब होने के बाद जिस मुकाम पे पहुंचता है, राइट, उस जगह का नाम है, राइट। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पे जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं तो यह बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक, चलता चला जा, चलता चला जा, चलता चला जा, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। चल सकते हैं? 100% वोट काम में ले सकते हैं? ले लेंगे? ले सकते हैं नहीं, लेना है, क्योंकि आर्थिक आजादी लेनी है और आपको रॉयल्टी लेनी है। लेंगे? ये यस करना तो बहुत आसान है, वही हैबिट्स वाला मामला है। भैंस देखी किसी ने? देखी है? भैंस देखी तो एक काम करना, अगर घर में तो जाके नहलाना आज, राइट, बड़ी तबीयत से नहाएगी वो, ये मस्त होके, फिर तेल मालिश करना, एकदम जेट ब्लैक काली निकलाएगी, फिर कैमरा लेके खड़ा होना, वो फोटो सेशन करवाएगी, यू नो। और एक काम करना, 10 मिनट के लिए भैंस को पूरा चमकाने के बाद 10 मिनट के लिए उसके गले से चेन खोलना। जैसे गले से चेन खोलोगे पूरे सूरत शहर में आपको कीचड़ नजर नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कीचड़ ढूंढ के खट से उसमें लंपट बंपट होके वापस घर पे आएगी। हेलो, यहां पर सेमिनार में बैठ के हम सारे करते हैं, रॉयल्टी चाहिए, यस, टेक्निकल चाहिए, यस, प्रोडक्ट काम में ले लेंगे, यस, प्लान दिखा लेंगे, यस, लेकिन जैसे गले से चेन खुली वापस जाके उसी कीचड़ में लंपट पंपट ठस। लोगों को और इस देश को उसी दलदल से और उसी जगह से उठाने के लिए और बाहर निकालने के लिए धरती के ऊपर आरसीएम का जन्म हुआ है। सोचो उसी